और आज का हमारा विजिट बेसिकली आपको एक ओवरव्यू देना है कि फार्म लेवल के ऊपर क्या प्रैक्टिसेस हो रही है। बीसीआई एक फार्म लेवल स्टैंडर्ड है, हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम पार्टनर्स जिसमें कैबी, WWF, RDF और इसके अलावा सामी फाउंडेशन और हमारे साथ आज लार्ज फार्म भी है, वो किस तरह से इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, फार्मर को उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, इन सब के ऊपर हम हाईलाइट करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप इधर आए। ये भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टॉल्स हैं। ये यहाँ पे कुछ दस्तकारी के आइटम्स हमें नज़र आ रहे हैं। थोड़ा ब्रीफ करेंगे अपने स्टॉल के हवाले से, क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। RDF BCI की तरफ से FF हजरा परवीन, तालका टंडोवालम, ज़िला सांगड़। ये जो हमारी चीज़ें रखी हुई हैं, हमारे फार्मर ने जो है वो अपने हाथ से बनाई हुई हैं। जैसा कि ये पर्स बनाए हुए हैं या ये पोर्शन बनाए हुए हैं, इन्होंने ये पर्स बनाए हुए हैं, दुपट्टे बनाए हुए हैं, ये अपने हाथों से बनाए ताकि ये आगे अगर हम चले जाएं लेकिन ये अपने जो कारोबार है वो आगे बढ़ा सके। Assalamualaikum everyone. I would like to start from the prayer of Hazrat Musa, which is very relevant on such occasions, which says, Rabbi Shrali Sadri, O Lord, open my heart, wa yassir li amri, and make my task easy for me to do. Wahlul uqdatam min lisani, open the knots of my tongue so that whatever I say, it's understandable for others. So I really welcome all of you, all the respected members, to Better Cotton event, which is organized with the support of all our program partners who are with us. So this particular event membership का जो है, it's a kind of annual event जो हमें ये opportunity देता है कि हमारे साथ जितने भी members हैं मुख्तलिफ डोमेन्स के, जो कि बेटर कॉटन की कॉज पे बिलीव करते हैं और हमारे साथ चलते हैं, उन्हें हम लेके आए ऑफिस से बाहर और फार्म रियलिटीज़ के ऊपर, और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो फार्मर्स के साथ कनेक्ट कर सकें और ये देखें कि बेटर कॉटन और बेटर कॉटन के फार्मर्स कैसे सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, भले वो इन्वायरमेंट के हवाले से है, भले वो सोशल सस्टेनेबिलिटी है या फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, कौन ब्रीफ करेगा इस हवाले से? जो भी प्रोडक्ट आप लेके बैठे हैं। सर जी, ये पहले तो ये है कि आप पहले कैमरे को देख के बता रहे हैं। सर जी मैं बता रहा हूँ। सर जी पहले हमें जो इंटरवेंशन BCI ने यहाँ करने के लिए लिख के भेजे थे, वो ये थे कि आप पहले तो जो था वो ग्रेड्स ऑफ काटन, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ काटन, ओके, कॉटन करेंगे कि काटन, सीड काटन को लेंट के करने हैं। ठीक है सर जी, मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम मतलब सिंपल वैसे। उसके अलावा जो बेस्ट परफॉर्मेंस वैरायटी है वो आपने ले आनी है, तो हम अपनी ये वैरायटी जो परफॉर्म करे वो ले आए सर। और उसके अलावा ये था कि जो अल्टरनेटिव पेस्ट कंट्रोल्स हैं वो आप वो दिखाएं। तो सर ये जो है वो आप वाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए इसको हम ये लगाते हैं, ये अपना इसको होते हैं ना, ये जिम टाइप है। तो जैसे पेस्ट कंट्रोल के हवाले से जो है एक हमें ये सुनने में आया कि जी उसकी जो क्वांटिटी है उसकी नॉलेज फार्मर्स को नहीं होती है कि कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से क्रॉप्स अक्सर डैमेज हो जाती हैं। ये मसला ये है कि जो मेरा फार्मर है ना, जिसने 30 से 35 साल खेती बाड़ी की हो, बदकिस्मती से उसको ये नहीं पता होता कि मेरे फसल में पेस्ट कौन सा है। वो क्या करता है कि 25 से 28 साल के एक जो
पेस्टिसाइड का डीलर है या जो सेल करता है उसका इंतजार करता है कि वो मुझे आके बताए कि मेरे फसल में मसला क्या है, ना कि उसको खुद पता है। तो ये एक बदकिस्मती है कि उसको थोड़ी नॉलेज जो है पेस्ट के हवाले से और फर्टिलाइजर यूज के हवाले से ये थोड़ी सिंध में थोड़ी ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है। यानी कि ये परवाना है, अंडे देने का टाइम होता है ना परवाने का, वो होता है अगस्त से सितंबर। लास्ट में जो ये वाला जो हमारा टीडा है ना, इसको डैमेज करता है पिंक, जैसे ये आपको नजर आ रहा है ना, समझ रहा ये तो पिंक क्या करता है, अंडे देता है। तो ये जस्ट लगा होगा ना 1 एकड़ में पे 100 और हमें जो थीम दिया गया था वो दिया गया है कि लाइवलीहुड, क्योंकि हमारे जो इम्पैक्ट आप देखेंगे कि इम्पैक्ट टारगेट एरियाज जो हैं वो 5 हैं। तो लाइवलीहुड को बेटर कॉटन जो है वो किस तरह से सस्टेन कर रही है कि एक आम फार्मर के लिए अगर उसकी कॉटन जो है उसकी प्रोडक्शन सही नहीं हो रही, या आप देख रहे हैं कि आजकल कितने ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर आ रहे हैं, वाटर की शॉर्टेज हो रही है, या लेक ऑफ एजुकेशन है, या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं कम हैं, तो हमारे मेल हजरात जो हैं वो किसी ना किसी हवाले से घर से बाहर भी जाते हैं और कहीं ना कहीं से इनकम लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकर आते हैं। लेकिन जो हमारी फीमेल फार्मर्स हैं जो घर की सतह पर मौजूद होती हैं, उनके लिए जो है लाइवलीहुड की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं। तो बेटर कॉटन ने सस्टेनेबल लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ उनको जो है वो प्रोवाइड की हैं, जिसमें हमने उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए उनकी हमने 3 to 4 मंथ्स की जो है ट्रेनिंग्स रखी हैं, जिसमें फार्मर्स, फीमेल फार्मर्स हैं, या जो हमारे मेल हजरात फार्मर हैं उनके घर में कोई फीमेल है, उनकी बेटी है या बीवी है, उनको जो है हमने स्किल्स दी हैं और उस स्किल्स में उन्होंने टेलरिंग सीखी है, एम्ब्रॉयडरी सीखी है, हैंडमेड जो हैं क्लचेस, पर्सेस बनाना वो उन्होंने सीखे हैं। और जो आप देखेंगे हमारे स्टॉल पर जो है वो हमने डिस्प्ले भी किए हुए हैं। आपका स्टॉल में देख रहा हूँ, इसमें मुख्तलिफ किस्म की दस्तकारी मुझे नजर आ रही है, थोड़ा ब्रीफ करेंगे इस हवाले से। मेरा नाम अजरा है और मैं सामी फाउंडेशन की तरफ से हूँ। आज ये जो स्टॉल यहाँ पे लगे हैं वो बेटा कॉटन और सामी बेटा कॉटन के जितने भी प्रोग्राम पार्टनर्स हैं यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं। और हमारा जो कंपोनेंट है, जो हमें टॉपिक्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड के हवाले से है। ये जो हैंडमेड, ये जो एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें हैं, ये हमारी फीमेल्स हैं, जेंडर लीडर और वुमेन फार्मर्स हैं, और ये मॉडल्स बनाए हैं हमने मुख्तलिफ लाइवलीहुड के कंपोनेंट। इनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बनाना है, ये खुद से अपना क्रिएटिव हैंड इस्तेमाल करती हैं? हमारी तरफ से इनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग आई है, जिसमें टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी और पोल्ट्री हैचरी की ट्रेनिंग दी है। इसके तो इन प्रोडक्ट से फिर इनको अर्निंग किस तरह से होती है? जी, अर्निंग्स इस तरह होती है, जब ट्रेनिंग खत्म होती है उसके बाद हम इनको टूल किट्स प्रोवाइड करते हैं अपने हिसाब से। फिर उसके बाद ये अपनी सारी चीज़ें लेते हैं और जो ऑर्डर इनको मिलते हैं वो अपने हिसाब से अर्निंग होती है। माशाल्लाह टेलरिंग का जो कंपोनेंट है, हमारी फीमेल है मलिक की, वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रही है अपने हिसाब से। बेटा कॉटन ये जो ज़मीन वाला काम है वो भी करिए, उसके साथ ये टेलरिंग वाला भी काम करिए, एम्ब्रॉयडरी अच्छा, वाला भी बिल्कुल काम ठीक है। बहन कैसी हो आप, ठीक हो? ठीक हो, कमाई हो जाती है, अच्छी कमाई हो जाती है? अच्छी कमाई। अच्छा, तो शहर कौन लेके जाता है ये सामान? छोकरा है, बंदा है हमारा, वो लेके जाता है। वो लेके जाता है। चले ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और मैं WWF पाकिस्तान की तरफ से हूँ। आज जो हम प्रैक्टिस जो चीज़ें हमारे किसान आपके साथ शेयर करेंगे वो कुदरती तरीक़ों से कपास उगाने के तरीक़ेकार हैं, और वो अपनी कहानी, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने मुशाहिदात आपसे शेयर करेंगे। तो हम आप सबको अपने स्टॉल पे वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच।
इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, इसमें टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, पोल्ट्री फार्मिंग। ग्रुप बना के हम काम करवा रहे हैं या इंडिपेंडेंटली करवा रहे हैं? इसमें ऐसे है कि जो है हमने जो बनती है और इस तरह से काम कर रहे हैं। इसमें ऐसे ही है कि एक मंथ जो है ना हमने वो ट्रेनिंग दी थी स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से, एम्ब्रॉयडरी और टेलरिंग। तो ट्रेनिंग देने के बाद अच्छा वो जो हमने जो आइडेंटिफाई की थी ना, वही फार्मर्स जिनको वैसे कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब पता था। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, कुछ बताएंगे अपने स्टॉल के हवाले से? हमारे रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन से है और हमारा जो टॉपिक हमें दिया गया लाइवलीहुड के पे है। लाइवलीहुड पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एम्ब्रॉयडरी के हवाले से हमारी जो हुई है इनिशिएट हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें हमारी जो एम्ब्रॉयडरी के हवाले हैं। और ये हमारे जो प्रिंसिपल को हैं, प्रिंसिपल को जो हम क्राइटेरिया को फार्मर को दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल है। इसमें आप देख रहे हैं इसमें आरडीएफ में जो हमारी जो सफिशेंट इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन, जिसमें हम केजी को लाइवलीहुड पे सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें अब आप देख लीजिए एग्रो फॉरेस्ट्री के हवाले से ब्लॉक प्लांटेशन है, जिसमें हमारी सॉइल भी फर्टाइल होती है, जिसमें जो पानी की वो सस्टेनेबिलिटी अभी आती है। इसमें आप सर एक देख लिए हम इको फ्रेंडली कमाल के हिसाब से ये जो हम ये भी दिखा रहे हैं फार्मर के सपोर्ट के लिए, जो हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको दिए हैं। और सर ये आप ये सामने जो हम ये बेच रहे हैं, जो फार्मर है हमारे लाइवलीहुड के सपोर्ट करने के लिए, इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है ये ई कॉमर्स पे डायरेक्ट या फेसबुक पे पेज पे वे सेल करते हैं। इसमें हमारे जो फार्मर हैं मिस रोशना, उन्होंने जो सेल भी की थी उनकी ऑनलाइन पे, उसमें 4000 रुपीज़ ऐसी वैसी भी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो एग्रीकल्चर के डिफरेंट टेक्निक्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी कल्टीवेशन की जाए, इसकी ट्रेनिंग फार्मर्स को कैसे दी जाती है? जी जी, हमारी तो ट्रेनिंग मैनुअल होती है, जिसमें हम एजुकेशन के हवाले से एनआरएम है, एनआरएम हमारी सॉइल में भी आती है, बायोडाइवर्सिटी भी आती है, इसमें हमारी वाटर भी आती है। हम फार्मर को ऐसे जैसे हम देख रहे हैं कि वाटर सिक्योरिटी आजकल काफ़ी इशू हो रहा है सिंध में, तो इसमें हमारे वाटर सफिशिएंट इरिगेशन के लिए हम फार्म यार्ड मैन्यूर यूज़ करें। इसमें हमारी मल्चिंग भी आती है और जिसमें हम कुछ उनको एज ए डेमो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के हवाले से भी उनको फार्मर को बताते हैं कि कैसे आप थोड़े पानी में, कम पानी में अपना काटन सोइंग कर सकते हैं। ये हमने खास करके हमारे पास पानी जहाँ शार्टेज होता है सिंध में, वहाँ हमने ये ब्लॉक प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया है। आरडीएफ ने जो ब्लॉक प्लांटेशन का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि आप देखेंगे कि सिंध में ज़्यादातर जो ज़मीन है वो सेलाइन है, और वो जो नहीं जब आबाद होती 4-5 साल तक तो वो सेलाइन हो जाती है। तो आबादगार को हमने तरबियत दी है, हमने उनको एक्सपोर्ट विजिट कराए हैं कि वो ब्लॉक प्लांटेशन लगे। बैटर गार्डन में जो है ना वो फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड की हुई हैं, ठीक है। यानी आपको हम आपको बता दें, इनका जो सवाल है ना, सपोज करें कि एक लैंड है, उसको हम BCI रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, उसका तरीका क्या है? उसका ये है कि हम BCI जो है वो हमें स्टार्ट सीजन में कहती है कि आपके एरिया में जो फैक्ट्रीज हैं उनकी लिस्ट भेजें। हम फिर उनको अपनी लिस्ट भेजते हैं कि हमारे पास मटियारी में इतनी है, हैदराबाद में, टंडोला यार में, मिरपुर पास में, ठीक है। फिर जो इनकी वो ट्रेसेबिलिटी की पूरी टीम है ना सप्लाई चेन की, वो आती हैं हैदराबाद में, उनके साथ मीटिंग करती हैं, उनसे सवालात करती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह प्रैक्टिसेस हैं, फिर वो उनको रजिस्टर्ड करते हैं BCI वाले अपने सिस्टम में, ठीक है। और मैं एज अ लार्ज फार्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमें जो इंटरवेंशन कहने दिए गए थे वो ये थे कि पहले तो ये था कि ये ग्रेड्स ऑफ कॉटन है, आप वो शो करेंगे यहाँ पे। और उसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिस यानी कि लोकली रिलेवेंट जो हमें सोर्सेज है वहाँ पे, हम उसको यूटिलाइज करके किस तरह सॉइल हेल्थ को जो है वो बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कंपोस्ट हो गया, फर्मेंटर हो गया, बायोचार हो गया। और पेस्ट का जो कंट्रोल है वो नेचुरल तरीके से हम जैसे बॉटनिकल स्प्रे से करते हैं, तो वो हमने भी स्टॉल पे लगाया हुआ है। जैसे आपका येलो कार्ड्स हो गए, TB रोप हो गया, फेरोमोन ट्रैप्स हो गए। तो आप और सीड की कुछ वैरायटीज थी, एक अलहमदुलिल्लाह एक ज़बरदस्त वैरायटी आई थी नई इस साल, हमने पंजाब से मंगवाई थी, जो अभी ब्रीडिंग के मरहले में गुजर रही है। तो दोस्तों से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए उसको देखें। उसका जो नाम अभी रखा हुआ है वो रखा हुआ है NS 104, यानी कि नवाज शरीफ से 104। तो उसको ये है कि अभी वो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी पंजाब में अभी उसको ना अभी ब्रीडिंग के मरहले में, तो हमने 1-2 एकड़ का सीड मंगवाया था, उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है।
सिंध में। ये देखिए हाथ है, इसको इस वाली को ये देखिए हाथ है ना, ये कितनी मतलब इसकी लेंथ कितनी है, फाइबर की लेंथ। अच्छा ये डिपेंड करती है टेक्सटाइल को कि इसकी लेंथ ज्यादा हो और वो वहाँ पे कामयाब हो। लेंथ जितनी ज्यादा होगी यानी कि वो उतना प्रीमियम वो अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल लेवल पे जाते हैं तो हमारे प्रोडक्शन को ऑर्गेनिक मेथड पे जाते तो कम हो जाता है। नहीं सर, क्योंकि जो कंपनी है ना FFC बोलो एग्रो, ये भी जो बनाती है ना फर्टिलाइजर, हमारा जो फार्म यार्ड मेन्योर है ना, गोबर जिसे कहते हैं, हम फील्ड में वही लगाते हैं। वो से सॉइल की जो माना लाइफ है ना वो भी ज़्यादा होती है और उनमें कार्बन होता है और उनकी जो पैदावार है ना DFC DAP जो हम देते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर आती है। प्रोजेक्ट की सेम मिल जाती है और हमारा खर्चा भी बच जाता है ना, उसी वजह से पर एकड़ पे 40 to 50,000। मेरा नाम हैबतुल असद है और मैं कैब इंटरनेशनल या कैबी, जिसको हम जो एब्रीविएशन कैबी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैबी जो है वो एक इंटर गवर्नमेंट इदारा है। बेसिकली हम जो है गवर्नमेंट इदारों के साथ मिलके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं। हमारे दो की स्ट्रेंथ हैं, एक जो है वो है बायो कंट्रोल, कि कीड़ों की मदद से कंट्रोल करना। जैसा कि आप लोग जानते होंगे तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो 65% जहरें इस्तेमाल हो रही हैं, पेस्टिसाइड जो हैं वो सारी कॉटन पे इस्तेमाल हो रही हैं। तो हम लोग जो है पाकिस्तान में सिंस 1958 पाकिस्तान का सबसे कदीम तरीन इदारा है जो ये जो एस्पेक्ट है जिसके अंदर आप जितने भी आपके जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, जो कीड़े हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ऐसे कीड़ों की मदद से कंट्रोल करते हैं जो उनके जानी दुश्मन होते हैं। वो एक हमारी मेन स्पेशलाइजेशन है और उसके अलावा दूसरे ऐसे तमाम तरीके जिसके अंदर आप जहरों का इस्तेमाल जो है मिनिमम करते हैं। वो पेस्टिसाइड जो है वो उसको करने का मशवरा देते हैं जिसमें इंसानी जान के लिए कम से कम खतरा हो। तो जब आप लोग स्टॉल विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने स्टॉल पे जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है या जो टेक्नोलॉजी हम फार्मर्स को दे रहे हैं वो सारी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और उसके अलावा एक और की मेन स्टेप जो है वो है हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग। फार्मर्स की ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान में अर्ली 2000, अगर आप में से जाहिर है कुछ लोग जो है दिहाड़ी मॉडल को जानते हो। इसका मतलब है मर्दों से ज्यादा तो आप मेहनत कर रहे हैं। बाजी जन माला कपास जो कम खत्म थी दो तो पौसान जाती मेहनत करना है, बाहर स्कूल पढ़ता घर में भी आकर खपे तो बाजी ऐसा आती मेहनत करना। तो सोते कितने टाइम है जी? सोते कितने टाइम है मतलब तुंजो सुठो गाला करंदो आहे। परिवार इनके मानी करना सही सिंधी बोली। हाँ स्कूल में पढ़ी थी, भूल गए हम। हाँ सुठो पीपल, सुठो पीपल, चंगो पीपल, चंगो माण्हू, चंगो माण्हू, चंगो माण्हू, सुठो माण्हू, सुठो माण्हू। हाँ सुठो माण्हू। हाँ अभी हमने जो है 1820
फीमेल को जो है वो किचन गार्डन के सीट प्रोवाइड किए हैं। उनमें से 40% जो है उन्होंने कम्युनिटी लेवल पर सेल किया है और 20% ऐसी फीमेल थी जिन्होंने कभी ये सब्जियां खाई भी नहीं थी, लेकिन उनकी न्यूट्रिशन जो है वो इनकम हुई है और जो उनकी सेविंग हुई है उससे उनके बच्चों की जो है वो स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसका बेनिफिट ये है कि उनको सोशली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत जो है वो बेनिफिट हुआ है। दो बड़े खतरनाक चीज़ें हैं। एक तो ये कि प्रॉप जो आपको आ रहा है, जो इस्तेमाल करने वाला वो आ रहा है, और जो दूसरी अहम है वो ये आपकी सॉइल जो करना है अपने, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। क्योंकि अगले 20 साल के अंदर अगर ये सिलसिला चलता रहा और अगर ये बायोटेक्नोलॉजी पर नहीं आया तो आपकी गई। हाँ बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं जिस तेज़ी के साथ अभी बता रहे थे 2050 तक की सॉइल यील्ड, और अगर उस लेवल तक हम ले गए कि वो रिवर्सेबल भी ना रही तो क्या फ़ायदा। अगर आपने बॉटनिकल कर दिया तो वो पेस्ट साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो गई। अब 15 दिन और आगे चले गए। अगर 15 दिन के बाद क्लाइमेट फेवरेबल हो गया तो आपका दूसरा स्प्रे भी रिड्यूस हो गया। तो आपने क्या किया, बॉटनिकल स्प्रे किया आपने, 40% आपका जो केमिकल था वो रिड्यूस हो गया। इस साल इन्होंने क्या किया है कि स्टिकी ट्रैप्स लगाएं, कुछ पेस्ट इस पे अट्रैक्ट हो गए, 30% इस पे अट्रैक्ट हो गए, 30% जो थे वो बॉटनिकल स्प्रे से रिड्यूस हो गए। अभी तक इन्होंने कोई स्प्रे नहीं किया यहाँ पे। अब देखें इनकी अब इनकी लास्ट पिकिंग चल रही है। इस हिसाब से मतलब इसके ट्रैप के ऊपर इतना ज़्यादा फ्लाई नज़र नहीं आ रहा है, तो मतलब इसकी नीड भी नज़र नहीं आ रही ना। मौसम फेवरेबल का भी बड़ा है। अगर ये ट्रैप नहीं लगे होते ना तो फार्मर को पता नहीं चलता कि यहाँ पे कौन सा पेस्ट है। अगर हम ट्रैप के बेस पे सजेस्ट करेंगे कि भाई पेस्ट हैं लेकिन दो हैं, लिखा हुआ होता है कि कौन सी इंसेक्टिसाइड कहाँ डाली गई है। नहीं, इस पे सिर्फ हम देख सकते हैं कि इस पे पेस्ट कौन से हैं। ओके, मॉनिटरिंग के लिए अगर इस पे लाइट ट्रैप लगाए हैं यहाँ पे, लाइट ट्रैप सामने लगे हैं उधर से, हम वहाँ भी देखते हैं। लेकिन ये एक बड़ा टूल है कि हमें कैसे पता चले कि क्रॉप को एफिड लगाए, थ्रिप्स लगाए, बॉलवर्म लगे, क्या लगे और कितने लगे। ये लगा हुआ ऐसे ऐसे, ये भी उसी को कीड़ों को खत्म, ये भी इससे भी कीड़े चिपक जाते हैं। कीड़े इसमें नहीं, इसमें अंडे होते हैं, वो हैच होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पैदा होते हैं और वो फिर इधर फैल जाते हैं और जो दुश्मन जो कीड़े हैं उनको खाते हैं। मतलब ये आपने काफी वो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी किया। जी एग्जैक्टली, क्या अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से मरे, यहाँ से नहीं। अच्छा ये तो हमारे, अच्छा इससे एक फायदा है, सॉरी आपको बात बताता हूँ, हमें इस पे केमिकल स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारी कॉटन बहुत जबरदस्त होगी। एग्जैक्टली, और एक तो केमिकल का खर्चा बचेगा। एग्जैक्टली, और कॉटन की क्वालिटी भी हमारी A1 होगी। अब देखिए ना, ये वाला जो है ये इस्तेमाल होता है मिलीबग के लिए। मिलीबग रहता है इस टीडों के अंदर, वो इसके अंदर खाता है गुलाबी जिसको कहते हैं, ठीक है, अच्छा गुलाबी सुंडी को। और ये जो है वो मिलीबग, वो नेफर जो है वो मिलीबग के लिए है, ठीक है। और ये मुख्तलिफ, और ये जो है वो अच्छी जो वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई के लिए। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ। तो वो जब इसके अंदर इंसेक्ट आएगा, फ्लाई करके आएगा, तो उसके जो विंग्स होते हैं वो उसमें डूब जाते हैं और वो चिकने हो जाते हैं, तो उड़ने से काबिल नहीं रहता। और ये हमारा 3-in-1 है। इसमें येलो कलर जो है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होता है फॉर सकिंग इंसेक्ट के लिए। वो समझते हैं कि हमारा फ्लावर है, ये देखें वाइट फ्लाई हमारी लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है। और ये दूसरा लाइट ट्रैप, लाइट के जरिए हम इनको, जो नॉक्टर्नल इंसेक्ट नहीं अंदर भी जाते हैं, और नॉक्टर्नल इंसेक्ट जो है वो सारे इसके अंदर आ रहे होते हैं। और इसके अंदर एक कैप्सूल लगा हुआ है, ठीक है, वो फरामुन कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, वो खुशबू पैदा करने के लिए वो मेल को अट्रैक्ट करता है, मेल को अट्रैक्ट करता है। रिप्रोडक्शन कम हो जाएगी। फीमेल जो है मुझे मैटिंग के लिए बुला रही है, सॉरी फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा है कि मेल मुझे अट्रैक्शन के लिए, तो वो एक तरह से रिप्रोडक्शन को कम करेगा। बिल्कुल।
ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन निकला ये हम इसको कह सकते हैं कि ये फार्मर जो है ना और हमारा ये बड़ा हठारा है वो फ्रॉम ऑन ट्रैक पे कंट्रोल हो जाएगा। उसके ऊपर मेहनत नहीं हो रही वो लाइट सिलसिला ये है कि ये एक तरह से लाइट ट्रैप इसको कहते हैं, ठीक है। ये दो डिवीजन में आ रहा है ना, दो कलर्स में आ रहे हैं। जितना वो ऊपर का हिस्सा है ना ये स्टिकी है। ये येलो आप देखें, इधर दिखाएं इसको, ये ऊपर स्टिकी है। इसमें क्या होता है, जितने भी चूसने वाले यानी कि जो रस चूसते हैं वो सारे कीड़े इस पे चिपक जाते हैं। सही। अंदर जो है वो एक लिक्विड है जिसके अंदर थोड़ा सा ग्रीसी सब्सटेंस डालते हैं ताकि ये कि जो अंदर जाते हैं वो उसके अंदर जाकर ट्रैप हो जाएगा फ्लाई। उसके बाद जो पिंक फ्लाई है, पिंक फ्लाई कहते हैं आप, क्या कहते हैं? पिंक बॉल वर्म जो है उसके लिए जो है ये अंदर एक कैप्सूल लगा होता है जो खुशबू खास उसकी फेरोमोन रिलीज करता है जो फीमेल को अट्रैक्ट करता है। और जिसकी वजह से ये होता है कि जो फीमेल्स हैं वो अंदर चली जाती हैं, ट्रैप हो जाती है। इस तरह से जो इनकी रिप्रोडक्शन है ना उसके ऊपर असर पड़ता है। तो ओवरऑल इस चीज़ का पर्पस ये है कि ये जो पेस्टिसाइड के स्प्रे ये कम से कम हो। तीन इम्पैक्ट जो है वो हमारे को फ़ायदा देते हैं। फॉर एग्जांपल वन इम्पैक्ट जो है हमारी पेस्टिसाइड की रिडक्शन होगी, हमारी सॉइल बेटर रहेगी, जो सॉइल पे जो पेस्टिसाइड गिर रही है सॉइल ख़राब हो रही है, और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट बेहतर होगा, ठीक है। तो हमारी सेहत भी अच्छी हुई, हमारा एनवायरनमेंट भी बेहतर हुआ और हमारे फार्मर की भी सेहत। आपकी ज़मीन बची, क्योंकि ज़मीन अगर ये इसी तरह से कंटेमिनेट होती रहेगी तो अगले 15-20 साल के अंदर इसकी यील्ड पे फर्क आ जाएगा। लेकिन मुझे कपास यहाँ पे गिरी हुई मिल रही है तो वो मैं उठा रहा हूँ। ये जनाब ये कपास का पौधा, देखिए इसमें काफ़ी कीड़े लगे हुए हैं। ये कीड़े नहीं है, चूटियाँ हैं। ये चूटियाँ हैं लेकिन ये कपास का पौधा आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पे जो है कॉटन की जो है जिनिंग मिल है ये, जहाँ पर कॉटन को जो है छाना जाता है और उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है तो वो सारी बात बताई जाएगी। तो ये देखें मेरे पीछे कॉटन के पहाड़ मौजूद हैं, तो चले आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। अच्छा देखें, इन लोगों ने मैं बताता हूँ, ये लोग की लोकेशन है जिनिंग फैक्ट्री की हाला में। हाला हमारे पास जो है ना वो तकरीबन जो ये जो अभी कल्टीवेशन एरिया है उसका 40 से 50% बेटर कॉटन लाइसेंस एरिया है। हाला में 4 PUs हैं, एक PU में मैक्सिमम 4000 फार्मर हो सकते हैं। अब यहाँ पर कोई 12-15 हज़ार फार्मर है सफिशेंट। जैसे आम पुट्टी आती है उसका गेट पास अलहदा, BCI कॉटन का गेट पास अलहदा, यहाँ से प्रोसेसिंग होती है। जैसे लिस्ट मिलती है हमारे को मिडिल मैन से, उस हिसाब से हम पुट्टी अलहदा अलहदा करते हैं। मैंने कहा ये तमाम हिदायतनामे लिखे हैं पुट्टी प्रोसेसिंग के, जैसे जैसे आती है उस हिसाब से सारी फील्ड को ट्रेनिंग दी हुई है, सारे स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी हुई है इस हवाले से। जो भी इनके नुमाइंदे हैं, जैसे यहाँ पर गेट पे है बंदा, वो सीड कॉटन सिलेक्टर है या गेट कीपर है या वेपर स्लिप को मैनेज करने वाला है, उन सब की ट्रेनिंग होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन है, इनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, वो देख लीजिएगा। अब ये सब थर्ड पार्टी आए देखती है, सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, वो ये सारी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट उनके देखते हैं, उसके बाद उनको सर्टिफाइड करते हैं। इनकी भी सर्टिफिकेशन की ऑडिट 26 को प्लान हुई थी, ठीक है। ये अब सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पिछले साल के क्राइटेरियाज पे नहीं, इस साल का क्राइटेरिया सर्टिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट है। पाकिस्तान की ग्लोबली सबसे पहली फैक्ट्री थी जो अभी सर्टिफाइड हुई है। सांगड़ में, शहजादपुर में है सिंध एग्रो, उसके बाद सिंध एक कॉटन फैक्ट्री, वो भी सर्टिफाइड, उनको सर्टिफिकेट मिला है। और भी 4-5 फैक्ट्री पाकिस्तान में। अभी ये कुछ 40 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिन लोगों ने अपनी ऑडिट प्लान की हुई है, जो उनका अग्रीमेंट है वो साइन किया और आगे चलेंगे, ठीक है जी। एक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और ये जिसको बेच रहे हैं वो खुद मास बैलेंस में ले रहे थे, ठीक है।
अच्छा, अब हमने इनको प्लान किया 1 साल में, 1 दिन में अगर इनको कहें कि आप फिजिकल पे होने के लिए आपको सर्टिफिकेशन करवानी है जिनिंग फैक्ट्री को, आपको पता है इनकी अडेप्टेबिलिटी क्या है, ग्लोबली यही है, इंडिया का भी यही हाल है। हम तो फास्ट है, हमने तो फर्स्ट, पाकिस्तान की जिनिंग ने तो पहली बार सर्टिफिकेशन करवा ली ना, इंडिया की अभी नहीं हुई। अच्छा जी, कर ली है, इनको ये दिया है कि इस साल करवा लें, आप जो है मास बैलेंस काम कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर टू मास बैलेंस हो गए सेग्रीगेशन, लेकिन जो मिले हैं मास बैलेंस वाली उनको दे सकते हैं। नंबर ऑफ मिल्स भी बढ़ रही हैं। आप ये भी BCI होगा, लेकिन क्योंकि हमने इसको वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, या जो फार्मर्स की लिस्ट ये दे रहे हैं उस फार्मर की लिस्ट के मुताबिक उनकी पिकिंग उतनी नहीं है, उससे कम है जितनी ये ज़्यादा कह रहे हैं। तो ये क्योंकि एरिया सारा बाइंग का, तो इनका बेटर कॉटन का ही है, लेकिन वेरिफिकेशन की गारंटी नहीं है इनकी, लाइसेंस की फार्म लेवल पे गारंटी नहीं है। अगर हो जाता है लाइसेंस तो वेरिफिकेशन हम ऐसे नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए रखेंगे। हमारे पास फील्ड की एक रिपोर्ट आती है कि 15 दिन में कि इन फार्मर्स की, तो थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स हैं और एवरेज फार्मर्स हैं 4 एकड़ 10 एकड़ 5 एकड़ की स्मॉल होगा। हम ये देखते हैं कि इन फार्मर्स की पिकिंग कितनी हुई है, ये लोग कितना क्लेम कर रहे हैं। इनके पास, इनसे हम कहते हैं कि 10 से 15-20 दिन आप बैठें, वर्किंग करें अपने मिडलमैन के साथ। आपको फार्मर की जो मिडलमैन प्रोवाइड कर रहे हैं लिस्टिंग, जो आपके एरिया से आपने वर्किंग की है मिडलमैन, उसको बैठें हमारे साथ शेयर करें। हमारी एक टीम है ग्लोबल सर्टिफिकेशन डेस्क के या कंप्लाइंस डेस्क के, उसके साथ हम बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इस एरिया में पिकिंग ट्रेंड क्या है, अराइवल ट्रेंड क्या है, PCJ की रिपोर्ट भी देखते हैं, आप लोगों की डिमांड भी देखते हैं। आता है या कोई कपड़ा आता है वो इसमें फंस के इसमें मना रुक जाता है। फिर इसको आप हैंड पिकिंग भी करते हो कंडमेशन की, या CNC पे PC पे पिक करते हो? वो पीछे करते हैं, हैंड पिकिंग भी है। हाँ। सारी सेफ्टियाँ लगी हैं, हिदायतनामे सारे लगे हुए हैं। जैसे ही बेटर काटन स्टार्ट होती है ना, पूरी ये सफाई करते हैं पीछे से भी, और सांगली वागली सारी अलहदा होती है बेटर काटन की। जैसे आम सौदा होता है बेटर काटन के बगैर, तो वो आम फुटी चलती है, उसमें सारा मिक्स होता है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। आम काटन में आप सब सांगली से मिक्स करते हो? हाँ। BCI में मिक्स नहीं करोगे? BCI में नहीं, जैसे BCI का सौदा होता है वो प्रोसेसिंग अलग होती है। फुटी की जैसे जिनिंग होती है, यहाँ से प्रोसेसिंग होके ये आती है प्रेसिंग में, प्रेसिंग होके फिर यहाँ से निकलती है, गठड़ी बाहर निकलती है, फिर ये प्लेटफार्म पे जाती है। अच्छा, यहाँ से बताएं कि जो मार्किंग है ऊपर BCI की, वो इन करते हैं, बाहर ले जाके करते हैं, उसे क्या? नहीं, वो अलग BCI का, वो अलग लेबल लगे हुए बाहर, जो आम होती है वो अलग रखते हैं।
I got the souvenir from the Better Cotton and आप मेरे सर पे टोपी देख रहे हैं Better Cotton। जी देखना समझण